सदकातुल फितर में निसाब किया है, किस पर सदकातुल फितर वाजिब होगा? कई उलमा तो इस बात के कह रहे हैं कि हर किसी पर सदकातुल फितर है, क्योंकि रमजान पाक के रोजे जो भी रखेगा मुसलमान, वे रोजों की कबूलियत सदकातुल फितर से है। रोजे के दौरान कोई गलत बयानी हो जाती है, झूठ बोल बैठता है बंदा, कोई लगवियात बोले जाते हैं, तो रोजे उन गलतियों की आमेजिश की वजह से कबूलियत नहीं पाते, रास्ते में रुक जाते हैं। फिर जब ये सदकातुल फितर दिया जाए तो रोजे कबूल होते हैं। ये हदीस पाक है। तो सदकातुल फितर उसूली तौर पर हर मुसलमान को देना चाहिए। बाद उलमा इसके कायल हैं। अहनाफ ने जिस मौक़िफ़ को अख़ज़ किया उसमें है ला सदकाता इल्ला अन ज़हर गिनन। इस हदीस का माना जो अहनाफ उलमा ने जाना वो ये था कि सदकातुल फितर वो ही दे जो साहिब यसार है, जिसके पास कुछ दौलत दस्तयाब है, जो गनी है, फकीर फुल नहीं। लेकिन जो बात इस वक्त मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि ज़कात के निसाब और सदकातुल फितर के निसाब में एक फर्क है। मिकदार दोनों की एक है, सोना 7.5 तोले, चांदी 52.5 तोले, लेकिन फर्क है। फर्क क्या कि ज़कात के निसाब में जरूरियात जिंदगी के सिवा जो चीजें आपकी मिल्कियत में हैं सब को शुमार नहीं किया जाएगा। ज़कात में यह है कि जरूरियात जिंदगी के सिवा अगर आपके पास जमीन कुछ है, आपके पास कपड़े ज्यादा हैं, जरूरत से ज्यादा बर्तन मौजूद हैं, जरूरत से ज्यादा गाड़ी मौजूद है, जरूरत से ज्यादा डेकोरेशन पीस मौजूद है, कालीन है, मुख्तलिफ ज़ेबो ज़ीनत के सामान है, जिसे बेचने का प्रोग्राम कोई नहीं, अगरचे करोड़ों का हो, उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात सिर्फ उस माल पर है, सोने पर है, चांदी पर है, सामान तिजारत पर है, या इस तरह मखसूस अमवाल, और उसमें भी शर्त है जरूरियात जिंदगी से ज्यादा हो। लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हमने जिक्र की जो जरूरियात जिंदगी से ज्यादा है लेकिन फरोख्त के लिए नहीं, तिजारत के लिए नहीं, तो ज़कात में उसका हिसाब नहीं करेंगे, जबकि सदकातुल फितर में हिसाब है। सदकातुल फितर में यह है कि किसी के पास बर्तन पड़े हैं, अपनी जरूरत उसकी 6 बर्तनों में पूरी होती है, घर के लोगों की बर्तन पड़े हैं 60, तो 6 निकाल कर बाकी 54 का हिसाब लगाए कीमत का। 2 कुर्सियों में घर का गुजारा होता है, बाकी जो सामान पड़ा है लकड़ी का, फर्नीचर का, वो सारा हिसाब लगाए कीमत में। अब सोचिए इस दौर में घरों में जरूरत से ज्यादा बर्तन, घरों में जरूरत से ज्यादा कपड़े तकरीबन हर घर में दस्तयाब है। अगर उनकी मालियत जमा की तो 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होगी। जिसके पास 1.5 लाख रुपया है उस पर ज़कात फर्ज है, ये उसकी मालियत आ गई, ज़कात में उसका हिसाब नहीं आया। ज़कात के हिसाब से हो सकता है वो मसरफ हो ज़कात का, उसको ज़कात देनी जायज हो, सदकातुल फितर उस पर भी आ गया। जौहरा नय्यरा कुदूरी की शरह है, उसमें वो लिखते हैं कि किसी आदमी के घर की रिहाइश, अपना जाती मकान जिसमें वो रहता है, उसका गुजारा जितनी जगह में हो सकता है उससे बड़ा घर का सेन है, तो जो जमीन जायद है उसकी कीमत लगाए, तो अब बचेगा कौन? तो इसलिए मैं तो यह कहा करता हूं कि हर किसी को सदकातुल फितर देना चाहिए, अदा करे। और ये जो है ना वो रोजा रखता है उसके रोजे रुकते हैं, अगर शरई उज़र से कोई नहीं रखता फिदिया देता है बूढ़ा बाबा, तो उसे इजाजत है ना बूढ़े बाबे को कि तू रोजा ना रख, फिदिया दे ले। फिदिया क्या होता है? हर रोजे के बदले फितराने की मिकदार, वो अनाज दे दे या रकम दे दे या 2 वक्त का खाना खिला दे किसी को, अगर रोजा ही रखवा दिया, सुबह का शाम का किसी गरीब आदमी को रोजा रखवा दिया अपने फिदिया की नियत से, तो भी ठीक है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।